हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से इंटीग्रल्स ऑफ इरेशनल फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले दो वीडियो में इस टाइप के इंटीग्रल्स के तीन टाइप पढ़ चुके हैं। आज हम लोग टाइप 4 से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं टाइप 4 का क्या पैटर्न होगा। ठीक है, आई इक्वल टू जो आपका इंटीग्रल्स होगा टाइप 4 में, वो इंटीग्रल्स ऑफ इरेशनल फंक्शन का वो इस तरह से होगा। एफ ऑफ एक्स, इसका आर्गुमेंट एक्स होगा, तो फिर एक्स टू द पावर p1 बाई q1 होगा। ठीक है, तो फिर एक्स टू द पावर p2 बाई q2 होगा। ठीक है, एंड सो ऑन एक्स टू द पावर pn बाई qn होगा। ठीक है, ये फॉर्म होगा इंटीग्रल्स का। ठीक है, वेयर एफ क्या होगा यहाँ पर, वेयर एफ इज अ रेशनल फंक्शन। ठीक है, रेशनल फंक्शन ऑफ इट्स आर्गुमेंट। ठीक है, ये अपने आर्गुमेंट का एक रेशनल फंक्शन होगा। आर्गुमेंट, ठीक है, इट्स आर्गुमेंट, यानी ये जो फंक्शन एफ होगा वो अपने आर्गुमेंट का रेशनल फंक्शन होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें वर्किंग रूल क्या होगा। पहले देख लेते हैं वर्किंग रूल। ठीक है, वर्किंग रूल से पहले हम लोग देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल पहले हम लोग समझ ले। तो एग्जाम्पल जो होगा वो होगा आई इक्वल टू इंटीग्रल्स ऑफ एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे 6 रूट ऑफ एक्स, ठीक है, बाई एक्स और 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स। ठीक है, ये आपको इंटीग्रेट करना है इसको। ठीक है, अब यहां पर देखो, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो इस तरह से हो जाएगा। देखो यहां पर हो गया एक्स, यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का पावर 1/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस यहां पे हो जाएगा, ठीक है, एक्स टू द पावर 1/6। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा x इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/3। ठीक है, यहां पे लगा दो dx। ठीक है, ये आपका एग्जांपल है, इसको आपको बनाना है। ठीक है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो ये जो पैटर्न दिख रहा है यही पैटर्न पे आधारित है। ठीक है, इसी पैटर्न पे बेस्ड है। ठीक है, तो इसमें जो वर्किंग रूल होता है, ठीक है, जो भी देखो यहाँ पे x के पावर 1 है। ठीक है, और ये x के पावर क्या है 2/3 है। देखो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे x स्क्वायर टू द पावर 1/3 है, तो x के पावर हो जाएगा 2/3, और यहाँ पे x के पावर हो गया 1/6, और यहाँ पे हो गया x के पावर 1/3। ठीक है, तो ओवरऑल में जो देख रहा हूं कि इसी पैटर्न पर देखो x के पावर p1/q1 फ्रैक्शन है, यहाँ भी देखो x के पावर फ्रैक्शन है, इसी तरह से यानी यहाँ पे x के पावर जो है वो फ्रैक्शनल है। ठीक है, तो फ्रैक्शन है तो हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये वर्किंग रूल में दिया हुआ है। जब इस टाइप के आपको पैटर्न दिखे, इस टाइप के पैटर्न दिखे, तो वर्किंग रूल कहता है कि आप पुट करो। ठीक है, x इक्वल टू टी टू दी पावर m। ठीक है, तो x इक्वल टू टी टू दी पावर m तो पुट करने के लिए बोल दिया गया, लेकिन m है क्या, तो m आपका जो है जितना भी फ्रैक्शनल पावर आपको x में दिख रहा है सबके डिनोमिनेटर मतलब q1 q2 qn का एलसीएम। m जो है वो एलसीएम ऑफ है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ q1 q2, ठीक है, q3, ऐसे ही चलते जाएगा एंड qn तक। ठीक है, ये सभी का एलसीएम है। ठीक है, ये तो आप समझ गए वर्किंग रूल क्या है। जब इस टाइप के पैटर्न होगा तो इस टाइप के पैटर्न का एग्जांपल ये है, और इस टाइप के पैटर्न का सब्स्टिट्यूशन x इक्वल टू टी टू दी पावर m होगा, जहां पे m एलसीएम ऑफ ये डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, किसका, जो x के पावर फ्रैक्शन होगा उसका डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेना है सिंपल। ठीक है, वही m होगा। ठीक है, अब यहां पर हम लोग बनाते हैं है क्या, देखो यहां पे पुट करता हूं। ठीक है, पुट x इक्वल टू टी टू दी पावर, अब क्या रखना है, देखो यहां पे इसको बनाने के लिए x इक्वल टू टी टू दी पावर m लिखना है। तो m का वैल्यू क्या होगा, पहले ये निकाल लो, एलसीएम ऑफ किसका किसका भाई, तो ये देखो 1 है, 1 के नहीं भी निकालोगे तो कोई बात नहीं, 1 सब में कॉमन होता है। चलो 3 है, 6 है, और यहां भी 3 है, तो चलो इतना ही लिखो।
एलसीएम ऑफ 3 6 जो होगा वो होगा 6, ठीक है। इसका मतलब जो सब्स्टिट्यूशन होगा x टू दी पावर x इक्वल टू t टू दी पावर 6 होगा सब्स्टिट्यूशन। तब इसको डिफरेंशिएट करो तो dx इक्वल टू हो जाएगा 6t5 dt, ठीक है, ये हो जाएगा क्लियर। अब यहां पर जो है ना i का जो पैटर्न बनेगा वो देखो, i इक्वल टू जो होगा, अब देखो यहां पर अब हम लोग को रखना है t टू दी पावर 6, x के जगह पर क्या रखना है t टू दी पावर 6, तो यहां पर हो जाएगा देखो x है, तो x के जगह पर क्या रखना है t टू दी पावर 6, तो यहां हो जाएगा t टू दी पावर 6 प्लस यहां पे क्या रखना है x के जगह पे t टू दी पावर 6, ऑलरेडी पहले से इसके x के पावर 2/3 था, तो यहाँ पर t टू दी पावर 6, ठीक है, और इसका पावर हो गया 2/3 ऑलरेडी पहले से था। अब यहाँ देखो t टू दी पावर 6 और x का पावर 1/6 था, ठीक है। अब यहाँ पर x जो है t टू दी पावर 6 और यहाँ पे 1 प्लस, ठीक है, t टू दी पावर 6 और यहाँ पे 1/3, ठीक है, ये आपका हो गया dt। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है सिंपल t टू दी पावर 6 हुआ, ठीक है, यहाँ पे dt यहाँ पे dx के जगह पे क्या लिखना है 6t5 dt, यहाँ पर लिखना है 6t5 dt लिखना है, ठीक है, 6t5 dt मल्टीप्लाई में है। अब देखो t6 हो गया प्लस यहाँ पे 3 2 जा 6, तो t टू दी पावर 4 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे देखो 6 6 कैंसिल हो गया, प्लस t हो जाएगा, और यहाँ पर देखो t6 और यहाँ पे 1 प्लस t स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर देखो 6t5 और ये हो गया dt। अब देखो t5 है, यहाँ पे t5 है, तो ये पूरा कैंसल आउट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखना क्या है, सुनो एक मिनट, यहाँ पे केवल पावर गया t बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो t कॉमन ले सकता हूं ऊपर से, ठीक है, तो 6 को आप बाहर कर दो और t कॉमन लोगे तो t, तो यहाँ पर हो जाएगा t5 प्लस t3 अब प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा t इंटू 1 प्लस t स्क्वायर, ये हो जाएगा dt, और फिर t से t कैंसल आउट हुआ, तो आपका ये जो बना है वो बन गया t5 प्लस tq, ठीक है, अब प्लस 1/1 प्लस t स्क्वायर dt। अब यहां पर देखिए, ठीक है, अब यहां पर हम लोग और इसको सिंपल सिंप्लीफाई करेंगे, फिर से समझ लो, इसके बाद इधर मिटाकर फिर उसको आगे बढ़ाएंगे। देखो पहले फिर से समझो, ये बोला गया जो टाइप 4 है वो i इक्वल टू इस पैटर्न में होगा, यानी आर्गुमेंट जो होगा जो x यहाँ पे होगा उसका जो पावर होगा वो फ्रैक्शन होगा, ठीक है, फ्रैक्शन में होगा, नंबरेटर डिनोमिनेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये रेशनल फंक्शन ऑफ इट्स आर्गुमेंट, इसको ऐसा क्यों कर रहा है वो आगे बताएंगे। वर्किंग रूल इसका क्या है, पुट x इक्वल टू t टू दी पावर m, जहां पर m जो है ये सब डिनोमिनेटर का एलसीएम है, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल लिया, जिस एग्जांपल का जो फॉर्म देखने से पता चल रहा है कि इससे मिलता जुलता है, ठीक है, उसी का पैटर्न है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है कि जो जो फ्रैक्शन देखो, यहाँ पे क्यूब रूट है मतलब 1/3, यहाँ पे 6 रूट है मतलब 1/6, यहाँ भी क्यूब रूट है 1/3, तो सभी का डिनोमिनेटर 6 और 3 है, तो उसका एलसीएम होगा 6, इसलिए मैंने सब्स्टिट्यूट किया x इक्वल टू t टू दी पावर 6, इसको डिफरेंशिएट किया तो आया dx इक्वल टू 6t5 dt। फिर मैंने क्या किया, इस सब्स्टिट्यूशंस को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसको मैंने रखा x इक्वल टू t टू दी पावर 6, तो आपका ये इंटीग्रल सोल्व होके ऐसा आ गया फाइनल, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इंटीग्रल्स का जो फॉर्म होगा, यहाँ पर देखो t5 है ना, तो tq कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर tq कॉमन लेने पर आपका जो ये फॉर्म है, तो यहाँ पर t स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, अब प्लस 1, ठीक है, और इसको हम लोग क्या करते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर इसको भी दे दो और 1 प्लस टी स्क्वायर इसको भी दे दो, ठीक है, और यहाँ पर 6 था और यहाँ पर dt हो जाएगा, और यहाँ पर भी देखो
प्लस 6 हो जाएगा dt। ये 6 जो था बाहर में, ये 6 दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ देखो ये कैंसल आउट हो गया, तो सिंपली ये हो गया 6 और यहाँ पर टी क्यू डी टी आ गया। अब प्लस यहाँ पे 6 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी आ गया। अब इसका देखो इंटीग्रेशन होगा 6 इंटू टी टू द पावर 4/4 अब प्लस इसका हो जाएगा 6 इंटू tan इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा t प्लस सी। अब देखो यहाँ पर देखो ये 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4 यानी 3/2 यहाँ पर होगा, तो इक्वल टू क्या होगा। सो देखो यहाँ पर 3/2 है और t टू द पावर 4 है, तो x देखो t टू द पावर 6 है, x इक्वल टू t टू द पावर 6 है, तो t इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, x टू द पावर 1/6, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। मैंने सब्स्टिट्यूट किया था x इक्वल टू टी टू द पावर 6, तो t इक्वल टू होगा x टू द पावर 1/6। तो यहाँ पर आपको रखना है 3/2 और यहाँ पर x टू द पावर 1/6 का पावर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर t टू द पावर 4 है तो यहाँ पर 4 होगा, ठीक है। अब प्लस 6 tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स, यहाँ पर t का वैल्यू क्या है x टू द पावर 6, तो यहाँ पर x टू द पावर 1/6 होगा, 6 नहीं 1/6, ठीक है, और ये हो गया प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये इसको बॉक्स में रख लो, ये जो सब्स्टिट्यूशन किया था ये है, ठीक है, तो मैंने यहां से सोल्व किया, ठीक है, ये आ गया। तो इसको फाइनल जो आंसर है वो लिख दो 3/2 और यहाँ देखो 2/3, x टू द पावर हो जाएगा 2/3 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 6 और यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x टू द पावर 1/6 और प्लस c। यही आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया, ये आपका i का वैल्यू है। तो आपने इसको पूरे अच्छा से समझ गया। एक और हम लोग एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। यहां पर है i इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 क्यूब रूट ऑफ x बाई फोर्थ रूट ऑफ x टू द पावर 5, ठीक है, और यहाँ पर माइनस 6 रूट ऑफ x टू द पावर 7, ठीक है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो सिंपल आप इसको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो x टू द पावर हाफ हो गया, ठीक है, प्लस x टू द पावर 1/3 हो गया बाई x टू द पावर 5/4 हो गया, ठीक है, और माइनस x टू द पावर 7/6 हो गया, ठीक है, ये आपका है। अब यहाँ पर क्या करना है, पुट करना है। पहले तो एलसीएम निकाल लो, ये सभी का फ्रैक्शन जो पावर है उसके डिनोमिनेटर का एलसीएम ऑफ 2 3 4 6, ये सबका जब एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आएगा 12, ठीक है। तो आप पुट क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, x इक्वल टू टी टू द पावर 12 करना है, ठीक है, x इक्वल टू टी टू द पावर 12 करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो पहले यहां डिफरेंशिएट करता हूं, dx इक्वल टू 12t11 dt, ठीक है, हो गया। ये मैंने सब्स्टिट्यूशन किया, ठीक है, यहां देखो ध्यान से देखना। अब यहां पर क्या आएगा, i का जो फॉर्मेट होगा वो क्या होगा, i इक्वल टू, देखते हैं, i इक्वल टू जो फॉर्मेट होगा इसका वो हो जाएगा, देखो यहां पर देखो ध्यान से, t टू द पावर 12 रखोगे, ठीक है, t टू द पावर 12 और इसका पावर हाफ, ठीक है, प्लस t टू द पावर 12 इसका पावर 1/3, ठीक है, बाई, ठीक है, यहाँ पर t टू द पावर 12 और इसका 5/4 पावर, ठीक है, और माइनस t टू द पावर 12 और इसका हो जाएगा पावर 7/6, ठीक है, और यहाँ पर इंटीग्रल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखता हूं i इक्वल टू क्या है, तो देखो 2 से 12 के काटोगे तो 6 आएगा, तो यहाँ पर t टू द पावर 6 आएगा, ठीक है। यहाँ जब 12 को 3 से कैंसिल करोगे तो 4 आएगा, तो प्लस t टू द पावर 4 हो गया बाई, यहाँ पर देखो 4 से 12 को डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, तो t टू द पावर 15 हो गया, ठीक है, माइनस t टू द पावर 6 टू द 12 तो 7 टू द 14 हो गया। यही आपका, एक मिनट
यहाँ पे dt की जगह पे आपको ये रखना है, dx की जगह पे आपको रखना है इंटू 12t11 dt, ठीक है, क्लियर। अब यहां पर क्या रखना है, इंटू 12t11 dt, ठीक है, हो गया। अब यहां पर देखो t14 हम लोग कॉमन ले सकते हैं नहीं, चलो, और यहां से क्या ले सकते हैं, यहां पर t4 कॉमन ले सकते हैं, t4 कॉमन ले लो तो यहां पर बचेगा t स्क्वायर प्लस 1, और t14 हम लोग कॉमन लेंगे, t14 हम लोग कॉमन लेंगे यहां पर, तो बचेगा t-1, ठीक है, और यहां पर है 12t11 dt। अब देखो यहां पर क्या है कि इससे कैंसिल करेंगे, ठीक है, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो यहां पर बचेगा, ठीक है, ये दोनों मिलकर 15 हो गया, ठीक है, दोनों मिलके क्या हो गया, पावर 15 हो गया, तो 12 को आप यहां लिख लो और t14 तो यहां t बच गया और t स्क्वायर प्लस 1 और यहां पर है t-1 dt, ठीक है, ये हो गया। सुनो पहले, यहाँ पर t4 था और यहाँ पे t11 है, तो दोनों को पावर ऐड होकर t15 हो गया, t15 में t14 गया तो t बचा और t स्क्वायर प्लस 1 और नीचे t-1 dt है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका क्या पैटर्न होगा, 12 मल्टीप्लाई कर देता हूं tq प्लस t बाई t-1 dt। अब यहां पर हम लोग डिवाइड करेंगे t-1 को, सॉरी t-1 से tq प्लस t को डिवाइड करेंगे तो t स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा tq माइनस t स्क्वायर और फिर यहाँ पर माइनस, यहाँ पे प्लस, ये हो जाएगा कैंसल और यहाँ पर आ जाएगा t स्क्वायर प्लस t, ठीक है, तो प्लस t से फिर मल्टीप्लाई करो इसमें तो यहाँ पर t स्क्वायर माइनस t आएगा, ठीक है, माइनस ये प्लस कैंसिल आउट तो ये हो गया 2t, ठीक है। तो अब इसको हम लोग लिखेंगे 12, ठीक है, पहले हम लोग लिखते हैं क्वाइसेंट, क्वाइसेंट क्या है आपका t स्क्वायर प्लस t है, ठीक है, और प्लस रिमाइंडर अब क्या बचा 2t और बाई डिविजन t-1, ठीक है, ये हो गया dt। अब देखो सिंपल क्या है, सिंपल जो मसला है यहां पर देखो 12 है, यहां पर t स्क्वायर, ठीक है, सॉरी डिवाइड किससे किए थे, ओके एक मिनट, हाँ सॉरी, t स्क्वायर प्लस t, ठीक है, dt हो गया, और यहां पर देखो प्लस यहाँ पे 12 2 जा 14, सॉरी 12 2 जा 24, ठीक है, और यहां पर क्या है कि t-1 अब प्लस 1 अपने से कर लो, ठीक है, तो इसको भी जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी आपका इस तरह से आएगा, इसका तो इंटीग्रेशन समझ में आ गया, यहाँ पर t3/3 होगा अब प्लस t स्क्वायर बाई 2 होगा, ठीक है, और यहाँ पर देखो इसको जब अलग अलग करोगे तो 24t होगा इसका इंटीग्रेशन और इसका प्लस लॉग, ठीक है, t-1 होगा अब प्लस c होगा। सिंपल है, आप इसको सिंपली मेन देखो क्या है कि इस क्वेश्चन में आप इसको सिंप्लीफाई करो, जितने भी सबका डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लो तो आया 12, तो x इक्वल टू t टू द पावर 12 सब्स्टिट्यूट करो और इसको मेनली सिंपल सिंप्लीफाई करो और आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। फिर फाइनल में देखो t के जगह पर क्या रखना है, t के जगह पे रखना है t इक्वल टू x टू द पावर 1/12, ठीक है, यही आपको पुट कर देना है, ठीक है, इस t के जगह पे आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम लोग टाइप 5 देखते हैं, टाइप 5 क्या होगा, टाइप 5, ठीक है, यहां पे जो इंटीग्रल्स का फॉर्म होगा वो इस तरह से होगा x प्लस बी बाई सी एक्स प्लस डी, ठीक है, और इसका पावर जो होगा, ठीक है, इसका पावर जो होगा वो 1/n होगा, ठीक है, और dx होगा। तो इस फॉर्म में जब होगा तो इसका जो वर्किंग रूल होगा, ठीक है, वर्किंग रूल, ठीक है, यहां पर होगा पुट x
प्लस बी बाई सी एक्स प्लस डी इक्वल टू टी टू दी पावर एन, ठीक है। एक्स प्लस बी बाई सी एक्स प्लस डी इक्वल टू टी टू दी पावर एन। और यहाँ पर एन जो होगा, यहाँ पे इसका फ्रैक्शन जैसे 1/4 होगा तो यहाँ पे टी के पावर 4 होगा, यहाँ 1/6 होगा तो टी के पावर 6, यहाँ पर 7/9 होगा, ठीक है। तो टी टू दी पावर 9 पुट होगा, ठीक है। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखता हूं। यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल 1। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 2x - 3, ठीक है। और यहाँ पे है 1/2 पावर, ठीक है। और यहाँ पर देखो 2x - 3 और यहाँ 1/3 प्लस 1 और ये है dx, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जब इसको हम लोग सिंगल, यहाँ पे दो जगह आपको लीनियर दिख रहा है, जब आपको सिंगल टाइप से आपको देखना चाहते हैं, ठीक है, तो ये दोनों के जगह पर एक सोचो कि यहाँ पे 1/2 पावर है, यहाँ पे 1/3 पावर है। तो ओवरऑल जो है ना, हम लोग जो पुट करेंगे इन दोनों का एलसीएम ले लो, ठीक है। जब अलग अलग यहाँ पे लीनियर देखो, यहाँ पर एक दिखाया गया है, दो लीनियर का रेशियो, ठीक है, 1/n है। तो यहाँ पर दो लीनियर का अलग अलग फ्रैक्शन पावर है, तो आप यहाँ पर एलसीएम का कंसेप्ट यूज कर सकते हो। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, देखो एलसीएम ऑफ 2 3 इक्वल टू 6। तो आप पुट कर दो, ठीक है। पुट दोनों लीनियर सेम है, ध्यान रखना। पुट 2x - 3 इक्वल टू टी टू दी पावर 6, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा 2 dx, ठीक है। ये आएगा 2 dx इक्वल टू 6t5 dt, ठीक है। तो अब आपका i जो है, ये जो इंटीग्रल जो है वो क्या हो जाएगा वो सोचो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 2x - 3 इक्वल टू रखना है टी टू दी पावर 6। तो यहाँ पर टी टू दी पावर 6 रखोगे तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे तो t 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 से डिवाइड होगा t 6 में, ठीक है। 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 होगा, यहाँ पर t स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा dt, ठीक है। ये आपका इंटीग्रल का फॉर्म हो गया। अब देखो, सॉरी dt यहाँ नहीं, dx है ना, तो dt के जगह पर आपको क्या रखना है, यहाँ पर रखना है 6t5, ये हो जाएगा dt। तो अब देखो यहाँ पर क्या करना है, t टू दी 6 को बाहर कर लो, t टू दी पावर 8, अब आई t स्क्वायर प्लस 1 dt। क्यों हुआ t टू दी पावर 8, क्योंकि t टू दी पावर 3 पहले से था और t टू दी पावर 5 दोनों मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड होगा, तो 3 + 5 हो जाता है 8, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो t8 है, t8 को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, देखो t8 है ना, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग t स्क्वायर प्लस 1 से, ठीक है। तो यहाँ पर t6 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो आ जाएगा t8 प्लस t6, ठीक है। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी t8 प्लस t6 ये हो जाएगा कैंसल आउट, और यहाँ पर बचेगा -t6, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि -t6 आएगा तो -t, ठीक है। एक मिनट, हाँ ये 2 है तो 4 करना पड़ेगा, ठीक है, तब नहीं ऐड होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -t6, ठीक है, और -t4, फिर यहाँ से सब्ट्रैक्शन करेंगे प्लस ये प्लस, तो ये कैंसल आउट हुआ और यहाँ बचा t4, ठीक है। अब यहाँ पर t4 चाहिए तो यहाँ पे t स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप t स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ आ जाएगा t4 अब प्लस t स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये खत्म हुआ तो बचा -t स्क्वायर। अब यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -t स्क्वायर -1, तो यहाँ प्लस, यहाँ पे प्लस, ये कैंसल आउट हुआ यानी +1 आपका रिमाइंडर हो गया, ठीक है। तो सिंपल ये जो फॉर्म बनेगा, ठीक है, पहले हम लोग को लिखना है, क्या लिखना है, क्वाइसेंट आपका क्या आ गया, t6 -t4 प्लस t स्क्वायर प्लस 1 क्वाइसेंट हो गया, ठीक है। प्लस रिमाइंडर बाय डिवीजन, तो +1/1 प्लस t स्क्वायर, यही आपका हो गया फाइनल, ठीक है। अब हम लोग इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखो 6 तो बाहर में है, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो t7/7 होगा, इसको करोगे तो t5/5 होगा,
और इसको करोगे तो t³/3 होगा और यहाँ पर प्लस t होगा और इसका हो जाएगा प्लस tan इनवर्स t। ठीक है, ये हो गया प्लस c। अब क्या करेंगे हम लोग, t के जगह पे क्या रखना है वो देखो। t के जगह पे हम लोग को रखना है, यहां से देखो कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो t के जगह पे रखना है 2x - 3 टू द पावर 1/6। ठीक है, t के जगह पर क्या रखना है 2x - 3 1/6। तो आपका आंसर जो होने वाला है वो देखो i इक्वल टू, ठीक है, i इक्वल टू ये देखो 6 तो बाहर है, चलो भाई, तो 2x - 3 यहाँ पे 2x - 3 और इसका पावर है 1/6 और इसका पावर है 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7/6। ठीक है, 7/6 और यहाँ पर बाई में क्या है 7 है, तो 1/, इसको लिख लो 7। ठीक है, अब यहाँ पर देखो माइनस, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा 2x - 3 टू दी पावर, यहाँ पर देखो 5 है तो आपको लिखना है 5/6। ठीक है, और यहाँ पे 1/, लिख देना है 5 मल्टीप्लाई में। ठीक है, और यहाँ पर देखो प्लस प्लस, ठीक है, t³, तो यहाँ पर होगा 2x - 3 क्यूब, तो 1/6, तो 1/6 है पहले और क्यूब है तो ये 1/2 हो जाएगा कैंसल आउट होकर और /3। ठीक है, अब प्लस 2x - 3 यहाँ पे हो जाएगा 1/6 और फिर फाइनली प्लस tan इनवर्स। ठीक है, यहां पर हो जाएगा t का वैल्यू क्या है 2x - 3 टू दी पावर 1/6। ठीक है, और प्लस c, यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। इसमें और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 देखो क्या होगा, यहां पर जो होगा 2/2 - x² होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 2 - x/2 + x और ये हो गया dx। ठीक है, इसको देखो आप, इसको आप सिंपल देखो, ये जो इंटीग्रल फॉर्म है वो देखो कैसा है 2/2 - x² होल स्क्वायर और यहाँ पर जो है 2 - x और 2 + x टू दी पावर 1/3। ठीक है, ये है। अब यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन होगा पुट 2 - x/2 + x। ठीक है, ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा t⁻3। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 - x/2 + x = t⁻3। फिर इधर भी डिफरेंशिएट करेंगे, u/v में होगा और इसको करेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल जो एग्जांपल नंबर 3 है, आप लोग इसको पूरा कर लेंगे। ठीक है, बन जाएगा। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर देखो dx बाई यहाँ पे फोर्थ रूट ऑफ x - 1, ठीक है, होल क्यूब और यहाँ पर x + 2 होल 5 है। ठीक है, ये अब यहाँ पर हमको देखना क्या है कि ये देखो ना तो रेशियो में ना तो दोनों सेम है। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है कि देखो यहाँ पर ये काम कर सकते हैं dx, यहाँ पर देखो ये 4 है ना, तो हम लोग x - 1 टू होल 4 कॉमन लेता हूं यहां से, तो बाहर आएगा और यहाँ पे x + 2 का होल 4 लेता हूं, तो यहाँ पर देखो क्या होगा x - 1 बाहर निकल जाएगा और x + 2 भी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, फोर्थ रूट से। क्यों फोर्थ रूट से बाहर निकलेगा, क्योंकि मैंने क्या किया यहाँ पर ये समझो कि x - 1 का होल क्यों ही है, तो हम लोग कॉमन ले रहे हैं, बाहर कर रहे हैं x - 1 का 4। कैसे होगा, तो हम लोग को यहाँ पे करना पड़ेगा डिवाइड। देखो यहाँ पर ये है, तो ये करने के लिए आप सोचो कि मैंने क्या किया, यहाँ पे रफ में पहले इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, इसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद कैसे हम लोग इसको कॉमन लेंगे। ठीक है, ये देख लेता हूं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए dx है और यहाँ पे फोर्थ रूट यहाँ पर है। यहाँ पर देखो x - 1 का 4 कर लू और यहाँ पर देखो x - 1 कर लू,
क्या हुआ, x माइनस वन मैंने डिवाइड किया और x माइनस वन मैंने मल्टीप्लाई किया, तो x माइनस वन 2 होल 4 हो गया। और यहां पर देखो x प्लस 2 का 4 कर लो और इंटू x प्लस 2 का 1 कर लो, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर 5 हो गया कि नहीं, दोनों मिलके 4 और 1 5, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको बाहर कर सकते हैं और इसको बाहर कर सकते हैं, क्योंकि जितना रूट है, फोर्थ रूट है ना, तो पावर 4 है तो बाहर आ सकता है, ठीक है। तो ये देखो बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर dx हो जाएगा और यहाँ पर देखो x माइनस वन और x प्लस 2 आ जाएगा बाहर, और फोर्थ रूट के अंदर यहाँ पर आपको लिखना है, क्या लिखना है, x प्लस 2 बचेगा और नीचे आपको बचेगा x माइनस वन, ठीक है। अब हम लोग को सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, तो पुट यहाँ कर लेना, ठीक है। x प्लस 2 बाई एक्स माइनस वन इक्वल टू टी टू द पावर 4, और उसके बाद इसको आप प्रोसीड करोगे, आपका ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। आप सिंपली आप जैसे जो प्रोसीजर है उसको आप अप्लाई करोगे, इसका फाइनल आंसर तक आप पहुंच जाओगे। मेन यहां तक ही सोचना था, जब सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल हो गया, सब्स्टिट्यूशन पता चल गया कि क्या होगा, उसके बाद आप सिंपली बना सकते हैं। अब हम लोग टाइप 6 देखने वाले हैं। टाइप 6 में जो इंटीग्रल्स का फॉर्म जो होगा x टू द पावर m होगा, a प्लस बी एक्स टू द पावर n टू होल पावर p dx, जहां पे m n और p जो होगा वो क्या होगा, रेशनल नंबर्स, और a और b आपका सम रियल नंबर होगा, ठीक है। तो इसका रूल्स क्या है, ठीक है, इसको हम लोग रूल जो अप्लाई करेंगे, इसको कैसे हम लोग, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है, वो पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें रूल क्या है, द इंटीग्रेट जो इंटीग्रैंड होगा इज एक्सप्रेस थ्रू एलिमेंट्री फंक्शन, मतलब इसको एलिमेंट्री फंक्शंस में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ओनली इफ वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल, ठीक है। तो कुछ कंडीशंस है उसको ये फुलफिल करेगा, उसी के तरह हम लोग इसको एलिमेंट्री फंक्शन में ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये p इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। यहां पर देखो ये जो एलिमेंट्री फंक्शन में कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे इसको, तो बहुत सारे केसेस राइज होगा, तो किस कंडीशन को फुलफिल करेगा उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। कंडीशन आर फुलफिल, ठीक है। इफ p इज पॉजिटिव इंटीजर देन, जब p पॉजिटिव इंटीजर हो, m और n कुछ भी हो उससे हमको लेना देना नहीं है। जब p पॉजिटिव इंटीजर हो देन a प्लस बी एक्स एन टू होल p, ठीक है, एक्सपेंड्स, ठीक है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। अब क्या हो गया, ये हो गया बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखता हूं, एग्जाम्पल आपका जो है यहां पर देखो i इक्वल टू, एक एग्जाम्पल लेता हूं कैसे आएगा। यहां पर देखो क्यूब रूट ऑफ x है, ठीक है, यहां पर 2 प्लस यहाँ पे रूट एक्स, ठीक है, 2 होल स्क्वायर dx है। तो सिंपल आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम यूज करके इसको एक्सपेंड करेंगे। बहुत छोटा पावर है ना, 2 पावर है, प्लस बी का होल स्क्वायर आप तो जानते हो, वैसे ही लिख दो। यहां पर देखो ये क्यूब रूट ऑफ x है, तो आप इसको लिख सकते हो x टू द पावर 1 बाई 3, इसको रहने दो। अब यहां देखो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस 2ab, तो यहां पर हो जाएगा 4 रूट x, ठीक है, ये हो गया dx। अब सिंपल सोचो, अब इसको मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे, ठीक है। यहां पर देखो x टू द पावर 1 बाई 3 dx, अब प्लस x टू द पावर 1 बाई 3 और x के पावर 1 है, तो ये 4 बाई 3 हो जाएगा, x टू द पावर 4 बाई 3, ठीक है, इसको भी इंटीग्रल साइन देते जाओ, और प्लस 4, यहाँ पर x टू द पावर हाफ है, देखो x टू द पावर हाफ, अब प्लस 1 बाई 3, यहाँ पर जो होगा x टू द पावर, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3 प्लस 2 यानी 5 बाई 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 x टू द पावर 5 बाई 6, ठीक है, इसको आप इंटीग्रेट, अब देखो ये सिंपल इंटीग्रेशन है, इसको कोई भी इंटीग्रेट कर लेगा, ठीक है, सिंपल है, सो इजी है, ठीक है।
अब देखो इसका सेकेंड रूल क्या होगा, इफ p इक्वल टू निगेटिव, पहले क्या था p इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है, देन पुट x इक्वल टू t टू द पावर k, ठीक है, x इक्वल टू t टू द पावर k, लेकिन k होगा क्या, ठीक है, वेयर k इज द एलसीएम ऑफ, ठीक है, डिनोमिनेटर ऑफ, ठीक है, डिनोमिनेटर ऑफ पावर, फ्रैक्शनल पावर ऑफ m एंड n, ठीक है। यहां पर क्या करना है, सुनो, p पॉजिटिव था तो मैंने इसको बाइनोमियल थ्योरम के यूज करके इसको एक्सपैंड कर देना था, ठीक है, ये पार्ट को, उसके बाद सिंपल इंटीग्रल है, ठीक है। अब p निगेटिव है तो क्या करना है, तो p निगेटिव है तो आप x के जगह पे t टू द पावर k पुट कर दो, ठीक है, x के जगह पे t टू द पावर k पुट कर दो, जहां पर k क्या होगा, तो k होगा m का जो पावर होगा वो फ्रैक्शन, सॉरी m जो है वो फ्रैक्शन होगा, n भी फ्रैक्शन होगा, तो फ्रैक्शन होगा तो इसमें डिनोमिनेटर भी होगा, इसका भी डिनोमिनेटर होगा, तीन दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम जो आएगा वही k होगा, ठीक है, आपको वही पुट करना है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखो एग्जांपल देखो, इससे रिलेटेड आपका जो आई है आपका यहां पर x टू द पावर -2/3, ठीक है, और यहां पर 1 प्लस x टू द पावर 2/3 और -1 dx। अब यहां देखो p यहां पर क्या है, देखो यहां पर देखो m जो है वो -2/3 है और n जो है वो है 2/3 और p जो है वो है -1, मतलब निगेटिव है, ठीक है। जब निगेटिव है तो हम लोग को क्या करना है, पहले नंबर तो एलसीएम निकालना है m और n का, डिनोमिनेटर का एलसीएम ऑफ 3 एंड 3 इक्वल टू 3, ठीक है, क्लियर। तो अब पुट क्या करना है, पुट x इक्वल टू t टू द पावर 3, ठीक है, यही पुट करना है। अब देखो यहाँ पर dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3t² dt। तो अब देखो आपका i क्या होने वाला है, यहाँ पर देखो tq यहाँ पे रखोगे ना, तो यहाँ पर x के जगह पे tq रखोगे तो tq और इसका पावर ऑलरेडी -2/3 है, और यहाँ देखो 1 प्लस यहाँ पर tq रखोगे और यहाँ पर पावर है 2/3 और -1 dt। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जब सिंप्लीफाई करोगे इसको तो ये बन जाएगा, यहाँ पर 3 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा t टू द पावर -2 और यहाँ पर ये देखो 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस t², ठीक है, और यहाँ पर dt और ये पावर है -1 और ये माइनस पावर है तो नीचे चला जाएगा ना, तो यहाँ पर सब कुछ जो दिख रहा है वो ये ऐसा दिखने लगेगा dt/t² इंटू 1 प्लस t², ठीक है। अब जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो कैसा दिखेगा, जब मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर दिखेगा dt और यहाँ पर t² प्लस t4 और ये है आपका ट्विंस फॉर्म जो कि हम लोग पहले बता चुके हैं, इसको कैसे बनाना है इसके प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है। इससे 2-3 अभी जो बना रहे हैं उससे पिछले 2-3 वीडियो में ये ट्विंस फॉर्म पढ़ाया हूं और इसको आप देख के आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो 2 कंडीशन हम लोग देखा, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। अब हम लोग थर्ड नंबर रूल देखते हैं। इफ p इक्वल टू फ्रैक्शन, p इक्वल टू क्या होगा, फ्रैक्शन, ठीक है, मतलब इसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों होगा, ठीक है, डिनोमिनेटर 1 नहीं होगा, ठीक है, वैसा फ्रैक्शन, ठीक है। एंड यहां पर m प्लस 1 बाई n, m प्लस 1 बाई n m plus 1 by n is an integer and integer, ठीक है। देखो सुनो, if p fractions होगा, ठीक है, and m plus 1 by n is an integer, ठीक है, m क्या होगा, सॉरी m plus 1
+1 डिवाइडेड बाई n इज एन इंटीजर, देन जब ऐसा होगा तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो पुट करना है, देन पुट a प्लस बी एक्स एन इक्वल टू, यहां पर हो जाए t टू द पावर k, ठीक है। तो यहां पर k क्या होगा, तो यहां पर k जो होगा वेयर k इक्वल टू डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ p, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ p, ठीक है। डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ p, जो भी p का फ्रैक्शन होगा उसका डिनोमिनेटर जो होगा वो k होगा, ठीक है। समझ में। इस पे भी हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या है वो देखो, यहां पर i इक्वल टू जो है इंटीग्रल्स का जो फॉर्म है वो इस तरह से, ठीक है। यह स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ x, ठीक है। हाँ बाई, यहां पर देखो, सॉरी यहीं तक है ये, ठीक है। हाँ क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट करना है। हाँ तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका ये जो है 1 प्लस, यहां पर देखो इसको तो हम लोग ऊपर भेज सकते हैं, तो x के पावर क्या हो जाएगा -2/3 हो जाएगा। और यहां पर देखो 1 प्लस x टू द पावर 1/3 होगा, और इसका पावर हो जाएगा 1/2 dx, ठीक है। तो ये जो पैटर्न बताया जा रहा है ये तो पैटर्न दिख रहा है, और ये जो कंडीशन है p फ्रैक्शन है, ठीक है। और यहाँ पर m प्लस 1/n अब चेक करना है कि हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर m क्या हुआ है, m देखो आपका है -2/3 और n क्या है 1/3, ठीक है। और p क्या है, p है 1/2। पहले तो चेक करना पड़ेगा ना, तभी सब्स्टिट्यूशन होगा। चेक कर लो m प्लस 1/n, ठीक है। तो m क्या है, m है -2/3 प्लस 1 और बाई n क्या है 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर 3 यानी 1/3 अब बाई 1/3 इक्वल टू आ गया 1 यानी आ गया इंटीजर। जब इंटीजर आएगा तो क्या करोगे, ठीक है। तो हम लोग पुट करेंगे, हाँ तो विच इंप्लाइज पुट 1 प्लस x टू द पावर 1/3 इक्वल टू t टू द पावर 2, क्योंकि p का जो डिनोमिनेटर है वो है 2, ठीक है। अब यहां पर हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर लिया, तब इसको डिफरेंशिएट करके यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां फाइनली यहां पे इसको इंट्रोड्यूस कर लेंगे, ठीक है। तो आप क्या समझे, ये बहुत इजी है, बस पैटर्न को पकड़ो और क्या सब्स्टिट्यूशन करना है उसको आपको पता चल जाएगा। हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 4 देखो, इफ, ठीक है, m प्लस 1/n, अब प्लस p को इंटीजर करो, ठीक है, ये इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। देन पुट a प्लस bxn, ठीक है, इक्वल टू x टू द पावर n t टू द पावर k, ठीक है। वेयर k जो है वो जो है डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन p, ठीक है। जो फ्रैक्शन होगा p का उसका डिनोमिनेटर होगा। फिर से यदि आप m प्लस 1 किया अब बाई n किया और उसमें फिर प्लस p किया तो इंटीजर, इसका मतलब फ्रैक्शन आएगा, उसके बाद फ्रैक्शन ऐड करोगे तो इंटीजर आ गया। तो आपको पुट क्या करना है, a प्लस बी एक्स एन इक्वल टू x टू द पावर n और t टू द पावर k, ठीक है। अब एग्जांपल हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड एग्जांपल। यहां पर है x टू द पावर -11, ठीक है, और यहां पे है 1 प्लस x टू द पावर 4 और -12 एंड dx, ठीक है, ये आपका है। तो यहां पर आपको सोचना है कि m इक्वल टू तो -11 है, ठीक है, और n इक्वल टू तो 4 है और p इक्वल टू -12 है, ठीक है, क्लियर। तो यहां पर अब हम लोग को चेक करना है, ठीक है, m प्लस 1/n यानी -11 प्लस 1/n आपका क्या है 4 है, ठीक है। तो ये आ गया -10/4, ठीक है, यानी -5/2। देखो ये आ गया फ्रैक्शन।
अब हम लोग के फर्दर जो चेक करना है फर्दर, ठीक है, m प्लस 1/n प्लस p चेक करना है। तो m प्लस 1/n तो -5/2 है और p का वैल्यू है -1/2। तो ये जो आ गया, ये आ गया -6/2 इक्वल टू -3। तो ये आ गया इंटीजर। तो अब आपको क्या पुट करना है वो देखो, विच इम्प्लाइज, अब देखो ये प्लस bxn क्या है, तो 1 प्लस x4 है। तो 1 प्लस x4 इक्वल टू x टू द पावर 4 और t टू द पावर k क्या होगा, p का डिनोमिनेटर तो आपका है 2। यही आपको पुट करना है, ठीक है, ये आपको पुट करना है। आप सिंपली डिफरेंशिएट करके इसको आप प्रोसीड कर सकते हो। तो फाइनली हम लोग जितने भी टाइप के इरेशनल फंक्शन, अलजेब्राइक इरेशनल फंक्शंस का इंटीग्रल्स था, हम लोग सभी को समझ चुके हैं। अब इसमें कुछ और स्पेशल टाइप का प्रॉब्लम आता है, तो हम लोग जब मिसलेनियस प्रॉब्लम करेंगे डिफरेंट इंटीग्रल के बाद, तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम पे हम लोग डिस्कस करेंगे और आप लोग इसको पूरे अच्छे तरह से समझ गए होंगे। और जो भी और समस्याएं होंगे, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।